नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल प्राकृतिक चिकित्सक हूँ और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। आप सभी हमारा परिवार हो, हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो। आप सभी के चरणों में मेरा सत प्रणाम है। ये वीडियो का पार्ट 3 आज प्रसारित हो रहा है और ये विशाल जी के साथ हम बीके विशाल जी मतलब ब्रह्मा कुमारी को फॉलो करते हैं, ओम शांति को फॉलो करते हैं, शिव बाबा को फॉलो करते हैं। ऐसे पूजनीय हमारे साथ विशाल जी उपस्थित है और उनका अनुभव आज हम आगे जानना चाहेंगे। तो विशाल जी बताइए आपका अनुभव और क्या कह रहा है। जी 200 दिनों की इस यात्रा के अंदर मुझे बहुत से ऐसे भाई बहन मिले जो ये कहते थे कि चलो आप तो पहले ओवरवेट थे तो आपने वेट लॉस करना था तो इसलिए एनडीएस किया। हमारा वेट तो बिल्कुल ठीक है तो हमें एनडीएस करने की क्या जरूरत है। तो बहुत से लोगों के मन के अंदर ये एक मिथ है कि एनडीएस सिर्फ वेट लॉस के लिए हो। वेट लॉस तो एनडीएस का एक छोटा सा हिस्सा है। एनडीएस तो इससे बहुत आगे की चीज है। एनडीएस कोई वेट लॉस की जर्नी नहीं है। एनडीएस एक जर्नी है आपके पूरे शरीर को डिटॉक्सिफाई करने, एक पूरे शरीर को डिटॉक्सिफाई करने की जर्नी जी। एनडीएस से वेट एनडीएस अगर वेट के नजरिए से भी देखा जाए तो एनडीएस सिर्फ वेट लॉस के लिए नहीं होता, एनडीएस वेट गेन के लिए भी होता। जी। एनडीएस आपको आपकी बॉडी के परफेक्ट वेट पर लेकर आता है। सपोज आपकी बॉडी का परफेक्ट वेट है 70 केजी, आप 75 पर हो तो आपका वेट लॉस होने लगेगा। आपकी बॉडी का वेट है 65 तो वेट गेन होने लगेगा। एनडीएस से वेट गेन भी होता है। आपकी बॉडी का लक्ष्य सिर्फ वेट लॉस करना नहीं है, आपकी बॉडी का लक्ष्य है आपको आपके परफेक्ट वेट पर पहुंचाना। जी। तो अगर आप अंडर वेट हो तो भी आपको एनडीएस से फायदा मिलेगा। अगर आप ओवरवेट हो तो भी आपको एनडीएस से फायदा मिलेगा। और अगर आप परफेक्ट वेट के ऊपर हो तो भी आपको एनडीए से फायदा मिलेगा। परफेक्ट वेट पर रहकर भी लीवर डीजनरेट हो सकता है, किडनी डीजनरेट हो सकती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, तो उसमें आपको फायदा मिलेगा। फिर एक चीज और मैं सभी को क्लियर करना चाहता हूं कि जैसे बहुत से पेशेंट्स ने मुझसे आकर पूछा कि चलो हमें किडनी की प्रॉब्लम है तो हमारे लिए कुछ अलग बता दो, लीवर की प्रॉब्लम है तो हमारे लिए कुछ अलग बता दो, या हमें ये प्रॉब्लम है तो हमारे लिए कुछ अलग बता दो। क्योंकि सोसाइटी के अंदर एक परसेप्शन बनी हुई है, किडनी के लिए अलग दवाई है, लीवर के लिए अलग दवाई है, कोलेस्ट्रॉल के लिए अलग दवाई है। सोसाइटी के अंदर ये एलोपैथी के अंदर एक परसेप्शन बनी हुई है, जबकि एनडीएस में ऐसा नहीं है। एनडीएस में सभी रोगों का एक ही इलाज है। एनडीएस में 4 सब्जेक्ट्स, फास्टिंग, अनीमा, ग्रीन जूस, राफ। इन चारों सब्जेक्ट्स को प्रॉपरली फॉलो करके आप किसी भी रोग से मुक्ति पा सकते हैं। सभी रोगों का एक ही इलाज है, ये 4 सब्जेक्ट। सभी रोगों के लिए यही एक ट्रीटमेंट है। हर रोग के लिए कोई अलग से ट्रीटमेंट नहीं होती। पर हां, इसके अंदर ये बात जरूर वेरी करती है, अगर रोग गंभीर है तो स्ट्रिक्टनेस बढ़ती चली जाएगी, अगर रोग ज्यादा गंभीर नहीं है तो स्ट्रिक्टनेस कम हो जाएगी। जैसे कैंसर पेशेंट है, उसको तो हम ये भी एडवाइस कर सकते हैं आपको 11 दिन का निर्जला उपवास रखना। लेकिन अगर आपको सिर्फ ओबेसिटी है, सिर्फ मोटापा है, तो आपको यह भी एडवाइस किया जा सकता है कि आप सिर्फ 16 घंटे का निर्जला उपवास। ठीक है। अगर आप बिल्कुल पूरी तरह से फिट हैं तो बीच बीच में आपको छूट दी जा सकती है कि चलो ठीक है, हफ्ते में 1-2 दिन पका हुआ खा लो। ठीक है। अगर आपको कोई गंभीर रोग है तो पका हुआ तो छोड़ो, आपको फ्रूट सैलेड की भी परमिशन नहीं, आपको सिर्फ जूस पीना है। तो इन 4 सब्जेक्ट्स के अंदर स्ट्रिक्टनेस कम और ज्यादा हो सकती है। इन 4 पर सभी रोगों का इलाज यही है। एक्चुअली में एनडीएस ने बहुत सिंपलीफाई कर दिया है कि आप किस प्रकार से सभी रोगों को ठीक कर सकते। अब एक्चुअली में हमारे शरीर को डिटॉक्सिफाई करने के लिए फास्टिंग, अनीमा और ग्रीन जूस का यूज है। शरीर में सभी रोगों का कारण एक ही है, शरीर में जमा गंदगी। और एनडीएस क्या करता है,
एनडीएस ये टारगेट लेकर चलता है कि आपके शरीर में जमा गंदगी को पूरी तरह से बाहर निकाल, और जब शरीर में जमा गंदगी को पूरी तरह से बाहर निकाल देना है तो शरीर में कोई रोग रहेगा ही। अब वो गंदगी अलग अलग तरह से बाहर निकलती है, कभी कैंसर के रूप में, कभी सिस्ट, कभी गांठें, कभी वोमिटिंग, कभी बुखार, तो कभी कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, किडनी फेलियर, लीवर फेलियर, ये सब कुछ इसी कारण से होगा। तो जब आपने शरीर को पूरी तरह से डिटॉक्सिफाई कर दिया तो शरीर में कोई रोग रहेगा ही नहीं। सभी रोगों का एक ही इलाज। फिर क्या होता है कि मान लो कभी कोई परफेक्ट वेट के ऊपर है, अब उसने एनडीएस शुरू किया और उसके शरीर से जब टॉक्सिन्स बाहर निकलने शुरू होते हैं तो वो एक बार अंडरवेट होना शुरू हो जाता है, तो वो घबरा जाता है, अरे मैं तो परफेक्ट वेट के ऊपर था और मैं अंडरवेट होना शुरू हो गया। जी। एक्चुअली में होता क्या है, इसके लिए मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि जैसे मान लो कोई गुब्बारा है, गुब्बारे के अंदर गंदी हवा भरी हुई, अब उस गंदी हवा की जगह हमने अच्छी हवा डाली, तो अच्छी हवा डालने के लिए एक बार गंदी हवा निकालनी पड़ेगी। तो जब गुब्बारे में से गंदी हवा बाहर निकालेंगे तो एक बार गुब्बारा पिचक जाएगा, फिर जब अच्छी हवा डालेंगे तो वो गुब्बारा फिर से घूम जाएगा। इसी तरह से हमारे शरीर से जब एक बार गंदगी निकलती है तो एक बार शरीर पिचकता है, लेकिन जब शरीर के अंदर प्रॉपर जो हमारी जो रॉ फूड, जो हमारी प्रॉपर डाइट है, तो शरीर फिर से भूल जाएगा, मतलब प्रॉपर वेट के ऊपर आ जाएगा। तो एक बार अगर जब शरीर डिटॉक्सिफाई हो रहा है और शरीर में से जब गंदगी निकल रही है और हम कुछ टाइम के लिए अगर अंडरवेट हो रहे हैं तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। ये शरीर को ठीक करने का एक प्रोसीजर। और हम सभी को ये बात समझनी होगी कि भोजन शक्ति का स्रोत नहीं है, भोजन सिर्फ शरीर की टूट फूट की मुरम्मत का साधन। हम लोग जो जो सोसाइटी के अंदर जो दिन में 3 बार भोजन करते हैं और जो सुबह शाम कुछ ना कुछ स्नैक्स, चाय, मैंगो शेक पीते रहते हैं, ये समझकर हम खा पी रहे हैं कि भोजन शक्ति का स्रोत है, भोजन से ताकत आती है। अगर भोजन शक्ति का स्रोत होता तो मैं ये कहना चाहता हूं, अगर भोजन शक्ति का स्रोत होता तो जो जितना ज्यादा भोजन खाता है वो उतना ज्यादा ताकतवर होता, फिर तो बात ही खत्म। जबकि इसका उल्टा होता है, जो जितना कम भोजन खाता है वो उतना ही एक्टिव होता है, जो जितना ज्यादा भोजन खाता है वो उतना ही ज्यादा आलसी होता है। अक्सर रोटियां खाने के बाद, 4 रोटियां खाने के बाद नींद आने लगती है, क्यों? अक्सर नींद आने लगती है। ठीक है, अगर उन रोटियों के अंदर ताकत होती तो रोटियां खाते ही फिर तो आपको भागा दौड़ी करनी चाहिए, फिर तो आपके अंदर एनर्जी आ जानी चाहिए, ताकत आ जानी चाहिए, बहुत काम करना चाहिए। पर जैसे ही आप 4 रोटियां खाओगे नींद आने लग जाएगी, क्यों भाई? तो भोजन शक्ति का स्रोत नहीं है, शक्ति का स्रोत है रेस्ट, स्लीप एंड मेडिटेशन। आराम करने से, सोने से और ध्यान करने से हमें शक्ति मिलती है। हमें सिर्फ भोजन को लेना है शरीर की टूट फूट की मुरम्मत के लिए। अगर भोजन शक्ति का स्रोत होता तो मैंने तो 200 दिन में सिर्फ एक ही बार भोजन किया और वो भी रात को, फिर तो मैं यहां कुर्सी पर बैठने लायक ही नहीं होता अगर भोजन शक्ति का स्रोत होता। तो भोजन सिर्फ शरीर की टूट फूट की मुरम्मत का साधन, और हमारा ये जो शरीर है ये असीमित शक्ति का भंडार है। इसके अंदर बहुत सारी शक्ति पहले से परमात्मा ने दी हुई है, प्रकृति ने दी हुई, लेकिन वो शक्ति एक गलत लाइफस्टाइल के कारण ब्लॉक्ड रहती है, ब्लॉक्ड, हम उसको यूज नहीं कर पाते। अब वो शरीर के अंदर जो असीमित शक्ति है, वो जो ब्लॉक्ड है, जिसको हम यूज नहीं कर पा रहे, उसको अनब्लॉक करने के लिए एनडीएस के अंदर 3 साधन बताए गए: फास्टिंग, एनीमा एंड ड्रिंकिंग। ये तीनों साधन आपके शरीर की ब्लॉक्ड एनर्जी को अनब्लॉक करते। एनडीएस ये कहता है कि भोजन से शक्ति लेना बंद करो, वो पहली बात तो शक्ति का स्रोत है ही नहीं। एनडीएस ये कहता है आपके शरीर के अंदर पहले से ही बहुत सारी शक्ति है, उसको अनब्लॉक करो। तो मैं 200 दिन से जो सर्वाइव कर रहा हूं वो किस लिए सर्वाइव कर रहा हूं? मैं 200 दिन से सर्वाइव कर रहा हूं क्योंकि मैंने फास्टिंग, एनीमा और ग्रीन जूस से ब्लॉक्ड एनर्जी को अनब्लॉक कर दी जो पहले से मेरे शरीर के अंदर थी।
तो हमें इस बात को समझना होगा। और सभी बीमारियों का जो कारण है, हमने भोजन को एंजॉयमेंट का साधन बना, हमने भोजन को एक तरह का क्या कहते हैं कि एंजॉय करना शुरू, जैसे इसके थ्रू एंजॉयमेंट करनी शुरू कर दी है। हमने ये हमारे लिए एक एंटरटेनमेंट का एक साधन बन गया, जो सभी रोगों का कारण है। भोजन को एंटरटेनमेंट का साधन माने, ठीक है। आप यकीन नहीं करेंगे कि 200 दिन पहले भोजन को मैं एंजॉय करता था, आज मैं उतना ही एंजॉय फास्टिंग को करता। फास्टिंग मेरे लिए एक एंजॉयमेंट का साधन। मुझे कई बार कुछ एनडीए सीनियर्स ने कहा कि अब तो आप बिल्कुल ठीक हो चुके हो, आप बेशक दिन में 2-3 बार खा लिया करो, कच्चा खा लिया करो, 2-3 बार जूस पी लिया। मैंने कहा लंघनम परम औषधम, यस, फास्टिंग इज द सुप्रीम मेडिसिन। यस। 200 दिन की मेहनत से फास्टिंग पर पकड़ बनाई है मैंने। इतनी कठोर तपस्या करके फास्टिंग को अपना नेचुरल लाइफस्टाइल बनाया है मैंने। लोग तड़पते हैं, लोग तरसते हैं कि हमारे अंदर भी इतनी दृढ़ता हो कि हम भी फास्टिंग कर सकें, और मैं इसको ऐसे ही जाने दूं क्योंकि अब मैं तो ठीक होने लग गया। ये 23 घंटे को उपवास करता हूं, मैं कहा 21 घंटे से नीचे तो मैं कभी नहीं। मैंने कहा बड़ी मुश्किल से मैंने इसको अपना लाइफस्टाइल बनाया और अब मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूं। मैं कहा ना, ये तो मैं नहीं करूंगा। और फिर मुझे कईयों ने ये भी कहा कोई बात नहीं, अब तो एक बार पका हुआ खा लिया करो। मैंने कहा देखो, मैंने कहा जब कोई शराबी शराब पीता है ना, वो ये सोच के नहीं पीता कि मैं सारी जिंदगी शराब पीऊंगा। कभी भी कोई शराबी शराब ये सोचकर नहीं शुरू करता कि मैं सारी जिंदगी पीऊंगा। वो यही सोचकर शुरू करता है कि चलो आज एक पैग लगा दे, चलो आज एक बार कर ले। एक एक दिन करते ही वो कब उसकी एडिक्शन हो जाती है और वो सारी जिंदगी शराब पीने लगता। मैंने कहा ये जो आप जो छूट दे रहे हो ना कि चलो एक बार पका हुआ खा लिया करो, मैं कहा ये वही चीज आप मुझे करने के लिए कह रहे हो। मैं कहा ये एक बार कब 2 बार में बदल जाएगा, कब 3 बार में पता बदल जाएगा, मुझे पता ही नहीं चलेगा। मैं कहा बिल्कुल नहीं, मैं कहा बिल्कुल भी नहीं, इस माया में मुझे मत डालो। जिस चीज को हमने जीत लिया है, जिस पर हमने पकड़ बना ली है, उसको क्यों छोड़ना। पूरा ईश्वर का खजाना आपको मिल गया है। जी, तो कुछ इस सृष्टि रंगमंच पर कुछ मुट्ठी भर चुनिंदा भाग्यशाली आत्माओं को ही ऐसे लाइफस्टाइल का परिचय मिलता है, और मैं उनमें से एक हूं। तो अब ये खजाना तो मैं हाथ से जाने दूंगा, और अब तो मेरा ये लक्ष्य है कि इस खजाने को हजारों लाखों करोड़ों आत्माओं तक पहुंचाना। तो एनडीएस के अंदर सबसे बड़ी चीज है, हमें पूरे निश्चय के साथ, पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ना हो। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि एक तो एनडीएस शुरू करते ही हमारे निश्चय की परीक्षा होती है, हमारे विश्वास की परीक्षा होती है, डिटॉक्स सिम्टम आने लगते हैं, तब हमें धैर्य रखना होता है, कुछ दिनों में वो चलेगा। अब मेरे सामने भी 6 महीने के बाद भी एक परीक्षा आ गई। मेरे हाथों में, हथेलियों में और मेरे पांवों में दर्द होना शुरू हो। तो कोई सोच सकता है अरे 6 महीने से मैं एनडीएस कर रहा हूं तो मेरे हाथों में क्यों दर्द होने शुरू हो गए। अरे अभी मैंने 100% स्वास्थ्य को थोड़ा ना अचीव किया। ये डिटॉक्स सिम्टम आपको कभी भी आ सकते हैं जी। आपको कभी भी इन डिटॉक्स सिम्टम्स का सामना करना पड़ सकता है, तो उस दौरान आपको धैर्य रखना होता है। मैं जानता हूं कि मेरी बॉडी ने अभी 100% हेल्थ अचीव नहीं की। अब ये पेन आया है, अब मैं क्या कर रहा हूं, निर्जला उपवास, एनीमा, ज्यादा से ज्यादा प्रिकॉशंस बरत रहा हूं, और मुझे मालूम है कि एक दिन चला जाएगा। अगर एनडीएस फॉलो करने के 4-5 महीने के बाद भी कुछ डिटॉक्स सिम्टम आते हैं, तो हमें एनडीएस पर विश्वास बनाए रखना जी। फिर क्या होता है कि हम एनडीएस किसी एक डिजीज को ठीक करने के लिए शुरू करते हैं। सपोज किसी ने अपनी जॉइंट्स को ठीक करने के लिए एनडीएस शुरू की, अब उसने जॉइंट्स ठीक नहीं हो रहे, थोड़ा टाइम लग रहा है, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, तो जितनी भी क्रोनिक प्रॉब्लम होगी उसको ठीक होने में उतना टाइम लगेगा जी। आपको पेशेंस दिखाना होगा। अब किसी ने 60 साल तक शरीर में कूड़ा करकट डाला, तो 60 साल तक डाला है, तो उसको कम से कम 60 हफ्ते तो दो।
60 हफ्ते का पेशेंस तो रखो कम से कम। तो अगर किसी को अपनी एक डिजीज ठीक करने में टाइम लग रहा है, तो उस इसका मतलब ये है कि उसने शरीर में अपनी जिंदगी के अंदर उतना ही ज्यादा कूड़ा करकट डाला है, उसको निकालने में शरीर को उतना ही ज्यादा टाइम लगा। हो सकता है वो 60 दिनों में ठीक हो जाए, हो सकता है वो 60 हफ्तों में ठीक। पेशेंस रखना पड़ेगा, विश्वास रखना पड़ेगा। फिर कई बार कोई कहता है कि अरे मैंने तो जॉइंट्स के लिए शुरू किया था, तो मेरी ये तो पहले मेरा मोटापा ठीक करने लग गया या मेरी स्किन प्रॉब्लम ठीक करने लग गया। तो ये भी आपको शरीर के ऊपर ही छोड़ना पड़ेगा कि बॉडी पहले किसको ठीक करेगी। डॉक्टर आप नहीं हो, डॉक्टर ये बॉडी खुद है। लेट द बॉडी डिसाइड व्हाट इट वांट्स टू डू। अब एनडीएस में मिथ फैलाए जाते हैं, साइड इफेक्ट्स हो जाएंगे, आपको कुछ ना कुछ और प्रॉब्लम हो जाएगी, आपकी उम्र कम हो जाएगी, या अनीमा आपकी आंतों को खराब कर देगा, इसके बाद आपको नेचर्स कॉल नहीं आएगी, आपको अनीमा की आदत पड़ जाएगी। मैंने वो भी टेस्ट करके देख लिया। मैंने एक दिन 2 दिन सोचा मैं नहीं करता अनीमा, ठीक है। तो पहले दिन मुझे खुद मल निकालने के लिए थोड़ा सा जोर लगाना पड़ा, दूसरे दिन थोड़ा कम, तीसरे दिन अपने आप आ गए। हाँ, आपको 2-4 दिन के अंदर वो सेटिंग हो जाती है, ठीक है। पहले मल निकल रहा था पानी की मदद से, अब आप डायरेक्ट निकालने की कोशिश कर रहे हो, तो पहले दिन थोड़ा सा जोर लगाना पड़ेगा, दूसरे दिन कम, तीसरे दिन थोड़ा और कम, चौथे दिन अपने आप नॉर्मल हो जाएगा। तो इस तरह से किसी भी तरह के मिथ पर यकीन नहीं करना है, किसी भी तरह की अफवाहों पर यकीन नहीं करना, अपने निश्चय को हमेशा बनाकर रखना। अब जैसे मुझे कहते थे कि आप सुसाइड करने जा रहे हो, अब मैं या तो मैं डर जाता, उनके डर के कारण मैं एनडीए शुरू ही ना करता, लेकिन मैंने विश्वास रखा। अब 200 दिन है, ना सिर्फ जिंदा हूं बल्कि पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ रहा हूं जी। तो इस तरह से हमें एनडीएस के ऊपर निश्चय बनाकर रखना होगा जी। और सबसे बड़ी बात ये जी, हाँ जी पूछिए। विशाल जी ये बताइए कि आपने जो ये पूरा बात बताई उसका कंक्लूजन ये है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और जहां न पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी। तो अगर आप अनुभव करोगे तो आपको पता चलेगा। बाकी लोग बोलेंगे कि एनीमा से नुकसान, फास्टिंग से नुकसान, एनडीएस से नुकसान, तो वो सुनने की जरूरत नहीं है, अनुभव करने की जरूरत है। अभी जो आप अपना अनुभव बता रहे हैं वो सच बता रहे हो कि आपको कितने सारे लाभ हुए हैं। लोग जो है वो इंसोमेनिया मतलब कि नींद की गोली लेके सोते हैं, उनके बारे में क्या कहोगे कि ये पूरी जिंदगी नींद की गोलियां खानी चाहिए या फिर फास्टिंग करके भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है? देखिए ये नींद की गोलियां भी जो है, आज आप 0.5 mg की ले रहे हो, एक हफ्ते के बाद 0.7 की लेनी पड़ेगी, फिर 1 की लेनी पड़ेगी, इसकी भी डोज बढ़ती जाएगी। आखिर कब तक आप इसकी डोज बढ़ाएं? अगर ये आपका लाइफस्टाइल बन गया तो आप बिल्कुल गलत डायरेक्शन के अंदर है, ठीक है। आपको इसके बिना ही सोना सीखना होगा। ये एनडीएस आपकी सभी मानसिक और फिजिकल दोनों बीमारियों को दूर करने में मदद करे जी। इंसोमेनिया की टैबलेट जो भी पूरे 1 साल लेता है उसको डिप्रेशन भी आता है, और डिप्रेशन के मरीज को मैं ऐसा बोलूंगी कि अगर रात को 11 बजे से 12 बजे तक आप जागते हो या 12 बजे से 2 बजे तक जागते हो, तो पथारी में बेड पे करवट बदलने की जगह पे आप बाथरूम में जाओ और एनीमा करो। अगर 1 घंटा 2 घंटा आपने रात को एनीमा कर लिया तो गाढ़ डीप स्लीप आ जाएगी, तो इसकी भी सारी दवाइयाँ छूट जाएगी। तो जब मुझे बुखार आता था तो मैं निर्जला उपवास करता था और अनीमा करता था, ठीक हो जाता था। जी। पहली एडवाइस तो मैं ये दूंगा। दूसरी एडवाइस एनडीएस साधकों को दूंगा, ये तो समाज के लिए थी। दूसरी एडवाइस मैं एनडीएस साधकों को दूंगा कि आप कहीं पर 4 दिन का कैंप लगाकर सिर्फ घर में ना बैठ जाएं और उसको सिर्फ फॉलो करने से, 4 दिन का कैंप लगाया तो सारी जिंदगी फॉलो नहीं होने वाली। खुद को कंटिन्यूअसली मोटिवेटेड रखने के लिए एनडीएस के सीनियर्स के साथ कांटेक्ट बनाए रखें, एनडीएस के व्हाट्सएप ग्रुप्स में जुड़े रहें, एनडीएस के यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब करें। वहां पर जो आप जैसे अनुभवी शिक्षकों की रेगुलर क्लासेस आती हैं उनको सुनते रहें। जैसे आप अपने यूट्यूब चैनल पर अलग अलग एनडीएस साधकों के एक्सपीरियंसेस अपलोड करते हैं उसको सुनते रहें। कंटिन्यूअसली खुद को मोटिवेट करते रहें। एनडीएस की अलग अलग बुक्स आती हैं, उन बुक्स को पढ़ते रहें। तो जब आप इस तरह से एनडीएस के इकोसिस्टम के साथ खुद को जोड़ेंगे, खुद को कंटिन्यूअसली मोटिवेट करेंगे,
तब जाकर आप रेगुलरली फॉलो कर पाएंगे। आपने सिर्फ 4 दिन का कैंप किया, उसके बाद किसी से कोई कॉन्टैक्ट नहीं, और फिर आप कहें कि अब मैं सारी जिंदगी एनडीएस फॉलो कर लूंगा, नहीं। आपकी धीरे 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 मोटिवेशन डाउन होती चली जाएगी। आपको जोड़ना पड़ेगा। मैं भी अब बहुत सारे एनडीएस साधकों को गाइड करता हूं, उसके पीछे मेरा पर्सनल स्वार्थ है। उनको मोटिवेट करते करते मैं खुद को भी मोटिवेट कर रहा होता हूं, मैं खुद को भी जोड़ रहा हूं। जी, सही देखिए, बात अब है। मैं आपके साथ 3 सेशन हाँ, अब मैं आपके साथ 3 सेशंस कर चुका हूं। हाँ, आपके साथ 3 सेशंस करने का मेरा पर्सनल स्वार्थ है। जी, मेरा पर्सनल स्वार्थ ये है कि अब मैंने इन 3 वीडियोस में जो कुछ भी बोल दिया, उसको हुँ, मैं लाइफ टाइम खुद पर अप्लाई करने के लिए मानसिक तौर पर रेडी हो गया हूं। हाँ पहला जी, कारण ये। यस, दूसरा कारण, ये वीडियो हजारों लोग देखेंगे। हाँ, अब मैं इसमें बताई गई किसी भी धारणा को तोड़ नहीं सकता। हुँ, वो कहेंगे, अरे देखो वीडियो में तो ये बोला था, आप ये कर रहे हो। एनडीएस में आगे बढ़ने का सबसे बड़ा साधन है दूसरों को आगे बढ़ाना शुरू कर दो। जी, दूसरों को एनडीएस के बारे में बताना शुरू कर दो। तो जब आप 10 बार 10 लोगों के सामने पके हुए भोजन के खिलाफ बोलोगे, वो 10 पका हुआ भोजन छोड़ते हैं नहीं, नहीं मालूम, आप जरूर छोड़ दो। जी, दूसरों की सेवा करना शुरू करो। एनडीएस में जैसे कहा जाता है, तप सेवा सिमरन। तो जी, तप के बाद दूसरा सब्जेक्ट है सेवा, दूसरों की सेवा करो। हुँ, तो जब हम दूसरों को आगे बढ़ाते हैं तो खुद आगे बढ़ रहे होते हैं। तो एनडीएस सारा का सारा माइंड का खेल है। हुँ, माइंड की मोटिवेशन का खेल है, आपकी दृढ़ता की शक्ति का खेल है। ये सारा का सारा आप एनडीएस में सफलता प्राप्त करोगे अपने मानसिक बल से। हुँ। ये मानसिक बल आपको आगे बढ़ाएगा। बहुत ही अच्छा रहा आपके साथ तीसरा सेशन। अभी ईश्वर की इच्छा होगी तो चौथा सेशन भी कर लेंगे, लेकिन आज का हमारा समय समाप्त हो रहा है। तो ईश्वर जी, का पूरा खजाना आपने पूरी दुनिया के सामने खोल दिया है और हमने भी यूट्यूब पे 2000 वीडियो बनाई है। वो भी हम पूरे वर्ल्ड में सभी को भेजते रहते हैं और आपके जैसे बहुत सारे साधक भी हमारी वीडियो को आगे की आगे पहुँचाते रहते हैं। हर एक मो हर एक मोबाइल में हमारी वीडियो होगी और हर एक घर में एनडीएस सिस्टम फॉलो करने वाले लोग होंगे, तभी हमारा पूरा परिवार है, पूरा समाज है, वो वर्ल्ड विदाउट मेडिसिन हो जाएगा। तो आपको और भी कुछ ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मेरा संपर्क कर सकते हो। मेरा फ़ोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप मुझे कॉल कर सकते हो। अहमदाबाद के नारणपुरा में मेरा एनडीएस हेल्थ सेंटर है, जहाँ निःशुल्क में आके आप हमसे मिल सकते हो। अगर आपको मिलना है तो यही नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट लेके आप हमसे मिल सकते हो। सदा स्वस्थ रहो, सदा खुश रहो, सदा तंदुरुस्त एक रहो, सदा हँसते रहो, सदा हँसाते रहो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ थैंक यू, आभार, प्रणाम। मैं सभी साधकों को ये कहना चाहूंगा कि आप डॉक्टर जरना पटेल जी के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जी, 60,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं हाँ और जी, मैंने इनके यूट्यूब चैनल को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया है। जी, इस चैनल के अंदर आपको एनडीएस से संबंधित जो भी चाहिए वो सब कुछ मिलेगा। जी, डॉक्टर साहब ने उसके अंदर एनडीएस की अलग अलग रेसिपीज बनाना भी सिखाया हुआ है। हाँ जी, एक एक डिजीज के ऊपर डिटेल्ड में लेक्चर किया हुआ है। जी, हजारों एनडीएस साधकों के एक्सपीरियंसेस उसके अंदर हैं। तो आप ये सब कुछ वहां पर जाकर सुने। आपको वहां एनडीएस से रिलेटेड जो कुछ भी चाहिए वो सब कुछ आपको वहां पर मिलेगा। छोटे से छोटे टॉपिक के ऊपर एक एक छोटी से छोटी बात के ऊपर 15-15 20-20 मिनट की डिटेल्ड और पूरी गहराई में लेक्चर बनाए हुए हैं। इनके यूट्यूब चैनल को देखकर ऐसा लगता है कि पिछले कई सालों से डॉक्टर साहब सिर्फ और सिर्फ सुबह से रात तक सिर्फ और सिर्फ एनडीएस ही बोल रहे हैं, एनडीएस ही सुन रहे हैं और एनडीएस को ही अपलोड कर रहे हैं। कमाल का यूट्यूब चैनल है और कमाल की सेवाएं कर रहे हैं। मैंने खुद वहां पर जाकर बहुत सारे साधकों के एक्सपीरियंसेस सुने, उनसे मुझे मोटिवेशन मिली, उनसे मोटिवेट होकर मैंने खुद को आगे बढ़ाया। तो सच में अगर आप सच में एनडीएस में आगे बढ़ना चाहते हैं तो अभी के अभी इस यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ें। इस चैनल पर आपको सब कुछ मिलेगा जो आपको एनडीएस में आगे बढ़ने के लिए चाहिए। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आप बस अपनी बीमारी का नाम लिखना, बाय डॉक्टर, फिर बाद में लिखना बाय डॉक्टर जरना पटेल, आपको उसका वीडियो दिख जाएगा। मैंने खुद सर्च किया है। जी, तो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आप बहुत अच्छी सेवाएं कर रहे हैं, जी, बहुत मोटिवेट कर रहे हैं, पूरी मानवता की आप सेवा कर रहे हैं। जी, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और आप इसी तरह से करते रहें। कभी हमारी भी सेवा की आवश्यकता हो तो हमें याद कीजिएगा, हम सदा हाजिर रहेंगे। थैंक जी। यू। ओम शांति। ओम शांति।